हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर 9th को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 14/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, खुला सामान्य लाइसेंस। क्या हो जाएगा? खुला सामान्य लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग याद करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, अरोड़ा आसफ अली को। किसको? अरोड़ा आसफ अली को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग याद करते हैं अब, किस अभ्यारण्य को क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग याद करते हैं, किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को। किसको? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग याद करते हैं अब, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, झूम खेती। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? झूम खेती बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग याद करते हैं अब, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं है, बाकी सब हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग याद करते हैं अब, 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड, उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग याद करते हैं, 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते ब्रैकेट में DTA में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मॉरिशस देश के बीच। किस देश के बीच? मॉरिशस देश के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा थर्ड, परमाणु ऊर्जा। क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, स्व इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, केवल ए। क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग याद करते हैं, वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को नियोजित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, शून्य आधारित बजट। क्या हो जाएगा? शून्य आधारित बजट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं अब, अफ्रीका में कलाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा उपोष्णकटिबंधीय। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, इस यातायात प्रतीक का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा टी जंक्शन। क्या हो जाएगा? टी जंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग याद करते हैं अब, खाली स्थान एक महिला सरकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिनमें प्रमुख है लिज्जत पापड़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा श्री महिला गृह उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम ब्रैकेट में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना ब्रैकेट बंद 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए और बी और सी। क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, आयकर अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सी वित्तीय वर्ष 2016 और 17 के लिए आय के रूप में परिभाषित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड, केवल सी। क्या हो जाएगा? केवल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं अब,
किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेदन उन्मूलन करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट हो जाएगा समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधन परक डेटाबेस है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा MySQL। क्या हो जाएगा? MySQL हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, खाली स्थान एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भाप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट एडवेयर। क्या हो जाएगा? एडवेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, भारत सरकार ब्रैकेट में कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा थर्ड वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्ति सर्वप्रथम महिला कौन है थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, हिंदू कानून ग्रंथ द भाग किसने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट जी मृत्यवाहन ने। कौन लिखा था? जी मृत्यवाहन ने। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खाली स्थान के न्यायाधीश के न्यायाधिकरण क्षेत्र में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट कोलकाता उच्च न्यायालय के। किसके? कोलकाता उच्च न्यायालय के। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं अब, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत के लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा फोर्थ 24 घंटे। कितना हो जाएगा? 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड पथकर। क्या हो जाएगा? पथकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, भारत की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं अब, बौनेपन बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट थायरोक्सिन हार्मोन्स के कारण। किसके? थायरोक्सिन हार्मोन्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वासन अवधारणा और उसके प्रति फुसफुसियाँ प्रतिक्रिया के कारण होती हैं, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य हेतु जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा सिलिकोसिस। क्या हो जाएगा? सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सेकेंड। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सेकेंड केवल बी। क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशों से जुड़े हुए सदस्य का सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करे। यह
घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, परमानंद कटारा बनाम संघ। क्या हो जाएगा? परमानंद कटारा बनाम संघ। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, हाइपोकेलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 32 है, हाइपोकेलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड, पोटेशियम कमी के कारण। किसके? पोटेशियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, राज्यसभा के मनोनीय सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं अब, सूचना का अधिकार ब्रैकेट में आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना के सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 30 दिन। क्या हो जाएगा? 30 दिन आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, निर्वाह खेती। क्या हो जाएगा? निर्वाह खेती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित हुआ कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। क्या हो जाएगा? CAG हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, वर्णित में से नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं।